बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने सवाल किया है कि गुनाह का ख़तरा हो किसी लड़की से शादी गवाह हो और महर के साथ करना, वक़्त मुतय्यन ना किया हो कि 1 महीने बाद तलाक दे दूँगा, लेकिन दिन में इरादा हो कि 1 महीने बाद तलाक दे दूँगा, ऐसा करना कैसा है? देखिए, अगर कोई निकाह कर रहा हो, उस वक्त कोई वक़्त उसने मुतय्यन नहीं किया ज़ुबान से, ये इतने अरसे के लिए आपसे मैं निकाह कर रहा हूँ, ठीक है, निकाह कर लिया तो ये निकाह मुनाकिद हो जाएगा, निकाह हो गया। अगरचे उसके दिल में 1 माह बाद, 1 साल बाद मैं तलाक दूंगा, लेकिन आक़द में इसका जिक्र नहीं है, तो निकाह हो गया। अब ये इस निकाह को निभाना चाहिए, अब तलाक नहीं देने चाहिए, ठीक है। देखिएगा, जो ये निकाह का रिश्ता होता है ये बड़ा मुहतरम रिश्ता है, बड़ा मुकर्रम रिश्ता है, और ये रिश्ता किया जाता है निभाने के लिए, ये रिश्ता तोड़ने के लिए नहीं होता, ये रिश्ता सारी ज़िंदगी के लिए होता है, ठीक है। तो इसलिए ये नियत हो कि मैं उसके बाद छोड़ दूंगा, ये इंतहाई बुरी हरकत है, इंतहाई घटिया हरकत है। कोई भी मुसलमान तो दूर की बात है, मुसलमान भी इस तरह नहीं कर सकता कि कुछ अरसे के लिए मैं इससे शादी कर लूँगा, इसको इस्तेमाल करके फिर टिश्यू की तरह जो है ना इसको मैं फेंक दूंगा। तो क्या एक इंसान इस तरह कर सकता है? चाहे जाए कि मुसलमान हो। तो निकाह होने के बाद ये तो लंबा रिश्ता होता है, औलाद होती है, फिर औलाद की औलाद होती है, तो नेक औलाद की दुआ हो, ठीक है, और उस उम्मत को हमने बढ़ाना है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़यामत वाले दिन हम पर फ़ख्र करेंगे कि तुम लोगों ने उम्मत को बढ़ाया है, इसकी तादाद बढ़ाई है। तो ये नियत होनी चाहिए, ये इरादा होना चाहिए, छोड़ने का इरादा नहीं होना चाहिए। तो निकाह हो जाएगा, लेकिन उसके बाद इसको छोड़ना नहीं चाहिए। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीन फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूर।